नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे जो मुद्दा देश में बहुत तेजी से महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी। हम विश्व गुरु बनने के दौर में हैं। हम ताल ठोक रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था की कतार में है। बेरोजगारी, महंगाई की जो सीमा है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसपे कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, निरंतर चल रहा है। विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है तो सत्ताधारी पार्टी उसका जवाब देती है। सत्ताधारी पार्टी जब उसका पर आरोप लगाती है तो विपक्ष उसका जवाब सड़क पे आकर के देता है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर है, रेवड़ी कल्चर जो देश में व्यापक तरीके से व्यापक पैमाने पर फैला है, वो हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। रेवड़ी कल्चर मतलब आप समझ रहे होंगे, खबरें भी देखा होगा। रेवड़ी कल्चर पे तमाम डिबेट भी हुए, जो चैनलों पे चले भी। माने मुफ्त की योजनाओं की बात की जा रही है। जो मुफ्त की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जिस तरीके से धरातल पर लाया गया है और जिसकी सरकार है, वो मुफ्त की योजनाएं बांटने में, जनता के बीच उसको ले जा करके जनता को लुभाने के लिए, जनता को वोट बैंक बनाने का एक क्या तरीका हो गया है कि उन्हें मुफ्त की चीजें दे करके उन्हें बिल्कुल, एक तो बेरोजगारी चरम पे है, दूसरे उन्हें मुफ्त की चीजें दे करके उन्हें और पंगुल बना दिया जा रहा है, जिससे वो कुछ करने की हिम्मत ना जुटाए, उसी के भरोसे रहे। तो बात करूंगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी मुफ्त की रेवड़ियां बांट नहीं रहे? प्रधानमंत्री अन्न धन योजना 5 किलो अनाज जो जनता को मिलता है, वो रेवड़ी कल्चर में नहीं आता। 2000 रुपए बेनिफिट अकाउंट में डाला जा रहा है, वो क्या रेवड़ी कल्चर में नहीं आता है? तो इसका पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि भाई, हम अगर किसी को शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं, स्वास्थ्य मुफ्त में दे रहे हैं और उसको जन बुनियादी सुविधाएं मुफ्त में अगर दे रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? ये रेवड़ी है हमारी? ये किस तरीके की रेवड़ी है? हम सरकार है, मेरा दायित्व है, हम उनका प्रतिनिधि है, हमारा दायित्व है कि हम उनके चीजों को, जरूरतमंद जो चीजें हैं, उनको उनके बीच में सहजता से, आसानी से सुलभ कराएं। ये हमारा उत्तरदायित्व है। तो ये रेवड़ी का नाम दे दिया जा रहा है। खैर, ये रेवड़ी कल्चर की बहस जो है लगातार देखी जा रही है और चलती आ रही है कि आज बेरोजगारी, महंगाई पे देश में युवाओं की, मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की और गरीब तबके की कितनी आय है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो देश में जो सबसे औसतन जो आय है आबादी के औसत से 2,04,200 रुपए युवा जो है उसकी आय है। ये राष्ट्रीय आय की मैं बात कर रहा हूं। और निचले तबके की अगर आबादी की बात करें, 50% निचले तबके की आबादी की बात करें, 1,610 रुपए। और सबसे टॉप लेवल पे जो है 10% आबादी की मैं बात अगर करूं तो उसकी है 11,66,520 रुपए। अगर महंगाई की बात किया जाए, बेरोजगारी दर की बात किया जाए, तो संघ के दूसरे तबके के, दूसरे ओहदे के होश बोले दत्तात्रेय ने ये कहा, 375 रुपए से कम आए हैं, ऐसे लोग
हिंदुस्तान में 23 करोड़ 23 करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन 375 रुपीस इनकम पर डे। कि दुख होना चाहिए। 20 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं। 23 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की आय जो है 375 रुपए है। गरीबी, उन्होंने कहा कि गरीबी एक राक्षस है जो हमें खाए जा रही है। राक्षस की तरह मुंह बाए हैं। जो हम कमा रहे हैं वो निगल जा रही है महंगाई की वजह से। जीडीपी बढ़ता जा रहा है, कमाई घटती जा रही है, औसतन सब कुछ बढ़ता जा रहा है और महंगाई डायन खाई जा रही है। वो आपने गाना सुना होगा ना पीपली लाइव का कि सैया बहुत ही कमाते हैं कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। बड़ा चर्चित गाना चला था। तो सैया तो बहुत ही कमाते हैं, उनके सैया बहुत कमा रहे हैं बहुत हम, लेकिन जो महंगाई डायन है वो बिल्कुल निगलते जा रही है, खाते जा रही है। हम चबाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, लेकिन खा नहीं पाते। मरकट से फीकी हंसते हुए घर चले आते हैं क्योंकि हम हैं बेरोजगार। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा कौन हो तुम? मैंने कहा बेरोजगार, अपाहिज। हंस करके मुस्कुरा करके उन्होंने बोला कि ऐसी बातें क्यों बना लेते हो? हमने कहा हाथ पैर आंख कान सभी सलामत होते हुए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम हैं बेरोजगार। तो जिस तरीके से हमारे साथ महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि इसे समाप्त करना पड़ेगा, इसका वध करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। अब वो कैसे खत्म करना पड़ेगा, इसके लिए भी मंथन होना जरूरी है। 4 करोड़ लोग जो पहले हुआ करता था कि गांव से लोग शहर में आते थे, गांव से लोग शहर में आते थे नौकरी करने के लिए। इस गांव में उतनी कमाई नहीं है, शहर में आकर के उनकी कमाई होगी और उनका परिवार अच्छे से चलेगा। लेकिन जो शहर की स्थिति है वो 4 करोड़ लोग शहर में जो है 2.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार है शहर में। ये शहरी आंकड़ा है कि 2.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार है। देश के अंदर शहरी क्षेत्र में 1.8 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार युवा की श्रेणी में आते हैं। जो युवा वर्ग है मेरा वो 1.8 करोड़ जो है बेरोजगार है, जिनके कंधों पर देश का भार है, भविष्य है। वो युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, बेरोजगारी के दौर में है। और दत्तात्रेय ने इतनी नहीं कहा, श्रम बल से जो रोजगार का सर्वेक्षण किया गया उसमें 7.6% जो है उसकी दर आंकी गई, उसकी 7.6% की उसकी दर जो बेरोजगारी की है वो नापी गई। रोजगार पैदा करने के लिए हमें अस्थाई योजनाओं को लाना पड़ेगा धरातल पे। दत्तात्रेय ने कहा कि रोजगार को सृजित करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमें अस्थाई योजनाओं को धरातल पे लाना पड़ेगा, जनमानस तक पहुंचाना पड़ेगा, जिससे जनता उससे जुड़े और अपने नए नए रोजगार को सृजित करे। ऐसे रोजगार हमें देना पड़ेगा, तभी हम इस महंगाई और बेरोजगारी से उबर पाएंगे। देश के केंद्रीय नेता नितिन गडकरी ने कहा, हमारा देश धनवाने पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जैसे सामाजिक विषमता है वैसे आर्थिक विषमता भी बड़ी है। देश बहुत अमीर है लेकिन इसके बासिंदे, इसके नागरिक जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। तो यही बात नितिन गडकरी ने कहा
और नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि देश गरीबी, भूखमरी और महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत तेजी से फैली है, बहुत व्यापक तरीके से बढ़ी है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। देश में गरीबी और अमीरी के बीच एक गहरी खाई बन गई है। देश में जो हमारा अमीर का तबका था और गरीब का तबका था, उसके बीच में एक लंबी सी खाई बनती जा रही है, जो उसमें गरीब गिरता जा रहा है, गरीब फंसता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। हमारे देश में आर्थिक विषमता तेजी से फैली है। हमारे देश में आर्थिक विषमता भी तेजी से फैली है, ऐसा नितिन गडकरी ने भी कहा। देश के 124 जिले जो हैं आर्थिक शैक्षणिक रूप से बिल्कुल पिछड़े हैं, पीछे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि हमारे देश में भारी संख्या में बेरोजगार और शिक्षा दोनों का पैमाना बहुत लंबा और बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फैल रहा है। इसको रोकना पड़ेगा, इसको अमल करना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु बनने के लिए, हम क्षमता है हमारे में विश्व गुरु बनने की, लेकिन क्या हम इन सारी चीजों को साथ में ले चल करके विश्व गुरु बन सकते हैं? ये संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब अन्न धन योजना को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, यानी दिसंबर तक ये मुफ्त जो है 5 किलो दिया जाएगा। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। ये 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर, ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड क्यों की गई, सवाल यहाँ भी उठता है। अब तक ये 7 बार ये योजना को एक्सटेंड किया गया, 7 बार बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? जनता को क्यों ऐसी बातों में फंसाया जाता है? एक सीधी बातें क्यों नहीं कह दी जाती कि यह मुफ्त योजनाएं जो है निरंतर लागू रहेंगी, या एक नियत अवधि तक लागू की जाएंगी, उसके बाद इसको बढ़ने के कोई चांस नहीं। जो ही ये 3रा महीना खत्म होगा फिर एक्सटेंड हो जाएगी। इसका मतलब है कि आगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव, और इस चुनाव में ये गरीब कल्याण मुक्त अन्न धन योजना जो है ये बहुत ही श्रेयस्कर साबित हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से इस योजना ने बिल्कुल चढ़ करके बोला है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लखनऊ पहुंचाने में अगर श्रेयस्कर रही है, बड़ी भूमिका रही है, तो ये अन्न धन की योजना, मुफ्त अन्न की योजना, किसान निधि की योजना, ये इसकी अहम भूमिका रही है। वही भूमिका गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी लागू करने की पूरी तैयारी है कि इसको जनता को दिया जाए, जिससे जनता इसका अगले 3 महीने तक, तो क्या दिसंबर में 3 महीने के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये योजना समाप्त कर दी जाएगी, ये योजना खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी तो इलेक्शन होगा, फिर बढ़ा दी जाएगी 7 बार से 8वीं बार, 9वीं बार, यानी 2024 तक केंद्र में सरकार है, तब तक ये योजना ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। इसका मसलन यही है कि जब तक नरेंद्र मोदी की 2024 तक में सरकार अगर जो बनती है तो ये योजना एक्सटेंड और की जाएगी। अगर सरकार नहीं बनती है तो इसकी दूसरी जो सरकार आएगी वो अपना नया नियम, नया योजना जो लाएगी वो होगा। लेकिन 2024 तक, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि 2024 तक ये ऐसे ही एक्सटेंड होती रहेगी योजना, बार बार एक्सटेंड होती रहेगी, बार बार बढ़ाई जाएगी, और जिससे इस पे लोगों से एक चुनाव वोट बैंक का काम करे
और हम लोगों को जोड़ सकें, लोगों की समस्याओं को सुन सकें। 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं। देश के 80 करोड़ जो लोग हैं इस योजना का लाभ उठाते हैं और इसमें 45,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पे बोझ पड़ता है। अब बात करते हैं हम उन बेरोजगार, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों की बेरोजगारी की आय किस तरीके से इस समय चल रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि जो लो इनकम ग्रुप है, 80% आबादी की मैं लो इनकम ग्रुप जो है उसकी बात कर रहा हूँ। आय वर्ग जो उच्चतम वर्ग की आय रोजाना की आय जो है 1632 रुपए से लेकर के 4,078 रुपए, 1632 रुपए से लेकर के 4,078 रुपए ये जो है रोजाना की ये उच्चतम वर्ग की आय, यानी आबादी 1.6 करोड़ लोगों के बीच की आबादी जो है उनकी रोजाना की जो आय है वो 1632 रुपए से 4,078 रुपए। और निम्न वर्ग की आय की अगर बात करें तो निम्न वर्ग की आय की रोजाना जो है 164 रुपए से लेकर के 816 रुपए, 164 रुपए से लेकर के 816 रुपए प्रतिदिन की आय है निम्न वर्ग की। और इसकी आबादी 13.4 करोड़, 13 करोड़ लोगों की आबादी की बात मैं कर रहा हूं, जिनकी आमदनी जो उस तबके की है जिनके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, घर है, मकान है, अच्छी कमाई है, नौकरी है, उनकी बात करें, उस तबके की अगर बात करें तो उनकी जो प्रतिदिन की आय है वो 4,078 रुपए। ये 20 लाख लोगों की आबादी की बात कर रहा हूँ। 20 लाख लोगों में 4,078 रुपए प्रतिदिन की उनकी आय है। और वहीं निम्न वर्ग जो है वो कितनी कमाई करता है? जो निचला तबका है, जिनके पास रोजगार नहीं है, खेती नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, वो निम्न स्तर के आते हैं, निचले तबके के आते हैं। उनकी जो रोजाना के खर्चे हैं वो 163 रुपए, 163 रुपए उनकी रोज के खर्चे हैं, उससे भी कम, 163 रुपए से भी कम कि जो उनके रोज के खर्चे। 116 करोड़ लोगों की आबादी जो है ऐसी है जिन्हें 163 रुपए से भी कम में गुजारा करना पड़ता है। तो ये बेरोजगारी, ये महंगाई जो राक्षस बनकर के मुंह पाए हमारे बीच खड़ी है, हमारे सामने खड़ी है, उसको हमें हटाना पड़ेगा, उससे निजात पाना पड़ेगा। नहीं ये इस कदर हावी हो जाएगी जैसे पिछले दिनों श्रीलंका में हालात पैदा हुई थी कि लोग संसद में अपना कूच कर गए, पार्लियामेंट को कवर कर लिए, उसी में बसेरा बना दिया, उसी में रहना, खाना, उठना, बैठना। प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा, उन्हें अपना रिजाइन देना पड़ा। कहीं ऐसी हालात भारत के अंदर भी ना हो जाए। फिर किसी मुद्दे को लेकर के, किसी खास मुद्दे को लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने कमेंट को दीजिए ताकि हम एक नए विषय को लेकर के आपके सामने फिर से आए। तब तक के लिए नमस्कार।